हाय। अगर इमोशनल लिबरेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इमोशनल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 स्टेजेस की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर रहे होते हैं तो ये 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहली स्टेज है इमोशनल स्लेवरी की स्टेज। इसमें हमें लगता है कि हम दूसरों के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम उनको प्लीज करने में लग जाते हैं ताकि वो हर्ट ना हो। सो आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ शेम हम सबकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना शुरू कर देते हैं, जैसे फादर की एक्सपेक्टेशंस, मदर की एक्सपेक्टेशंस, हस्बैंड की, वाइफ की एक्सपेक्टेशंस। हम सब मैनेज करने में लग जाता ताकि उनको हर्ट फील ना हो, उनको प्लीज कर सके, उनको खुश कर सके, क्योंकि दूसरे हमें ये ना समझे कि हम सेल्फिश हैं। तो हम अपनी नीड्स और अपनी जो फीलिंग्स है उसको कम तवज्जो देते हैं, हम फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसा करते रहने से लगातार एक बर्डन की फीलिंग आती है, एक सफोकेशन की फीलिंग आती है और एक हेल्पलेसनेस जैसी लगती है इस स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो है उसमें हम अवेयर हो जाते हैं, हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने क्या कीमत चुकाई है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अकोमोडेट करते करते कितना कम हमने अपनी सोल कॉलिंग को रिस्पॉन्ड किया है। तो उस वक्त हम अपनी जो नीड्स है, अपने जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शेम के, बिना किसी फियर के। इस स्टेज में हमें एक एंगर आ सकता है, क्योंकि हमसे जब कोई कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लो, तो हम कहते हैं अपना काम करो ना यार। तो उस वक्त हमें एहसास हो जाता है कि हम किसी के एक्सपेंस पे किसी की नीड पूरी नहीं हो सकती। थर्ड स्टेज होती है इमोशनल लिबरेशन की स्टेज। इसमें हमें पता तो बिल्कुल चल जाता है कि हम दूसरों के इमोशंस के लिए तो कतई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर सकते हैं, वो कैपेबल हैं। हम उनके साथ सिंपैथी जरूर रख सकते हैं, सहानुभूति रख सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने मैनेज कर सके अपने इमोशंस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम कतई नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरों किसी की भी नीड किसी दूसरे के एक्सपेंस से नहीं कवर हो सकती। तो अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, अपनी ग्रोथ में को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इमोशनल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।